नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। ये एक बहुत ही स्पेशल चैनलाइज्ड स्पिरिचुअल गाइडेंस है आप सभी के लिए, जो मैं आपके साथ में आज इन ब्लेस्ड टैरो कार्ड्स के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, जिनमें से बहुत सारी चीज़ें हम समझते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम नहीं समझते हैं। ब्लेसिंग्स हैं, सफरिंग्स हैं, बहुत कुछ है ऐसा। और रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत सारी एनर्जी ऐसी होती है हमारी, जो या बहुत सारे थॉट्स हमारे ऐसे होते हैं जो कि कई बार हमारे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे करके जाते हैं, और कई बार हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन जो है वो क्रिएट करके जाते हैं। इन जनरल सभी की लाइफ में किसी ना किसी तरीके की सफ़रिंग आजकल के टाइम में चल रही है। ये सफ़रिंग आपकी फाइनेंशियल हो सकती है, हेल्थ से जुड़ी हो सकती है, रिलेशन से जुड़ी हो सकती है, कैन बी एनीथिंग। आज की जो ये हमारी चैनलाइज रीडिंग है, इसमें हम ये देखने वाले हैं कि इस समय पर अगर आप किसी भी तरीके की सफ़रिंग से जूझ रहे हो, तो आपके लिए कौन सी हीलिंग जो है वो बेहतर होगी, या किस रास्ते पर किस ऊर्जा के साथ जुड़ने से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, अच्छा चेंज आएगा, और उस हीलिंग की एनर्जी से जुड़ने के बाद आप अपनी लाइफ में किस तरीके के चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपके सामने 2 डेक रखे हुए हैं मैंने, और इन दोनों टैरो डेक्स में से ये ऑप्शन नंबर 1 है, ये ऑप्शन नंबर 2 है। इन दोनों में से जो भी डिज़ाइन, जो भी कार्ड की एनर्जी आपको अट्रैक्ट कर रही है, आप वो चूज़ कर लीजिए, एंड वी विल सी कि आपकी हीलिंग मोडालिटी कौन सी है जो आपको कॉल कर रही है अभी, जिसके थ्रू आपको अपनी लाइफ में कुछ आपको पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी, क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगी, वो हम कार्ड्स के थ्रू देखेंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रीडिंग फॉर पीपल जिन्होंने ये पहला सेट ऑफ कार्ड्स अपने लिए चुना है। नमस्ते ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने अपने लिए ये पहला टैरो डेक अपने लिए चूज़ किया है गाइस, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। सबसे पहली चीज़ तो जो हीलिंग मोडालिटी मैंने इन कार्ड्स के साथ में अलाइन करी है, दैट इज़ कॉल्ड लामा फेरा। और लामा फेरा हीलिंग मोडालिटी जो है डॉक्टर S.K. सैनी जी के द्वारा बनाई गई है, और इस हीलिंग मोडालिटी में हम किसी भी तरीके का कार्मिक ब्लॉक पूरी तरीके से लाइफ से वैनिश कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। आज के समय में इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड बाय फार मोस्ट इफ़ेक्टिव हीलिंग मोडालिटी। जो भी आजकल बहुत सारी मोडालिटीज़ लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मैं चीज़ों को समझ पाई हूँ अभी तक, मुझे ऐसा लगता है कि ये सच में दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफ़ेक्टिव एंड प्योरेस्ट हीलिंग मोडालिटी। आपने अपने लिए इस ब्लेसिंग को चुना है। नाउ लेट्स सी, अगर आप अपनी किसी भी ऑन गोइंग सिचुएशन के लिए लामा फेरा हीलिंग करवाते हैं, या इस ऊर्जा के साथ में अगर आप जुड़ते हो, तो आपकी लाइफ में किस तरीके का चेंज आएगा। ओके, यहाँ पर वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव किंग ऑफ कप्स। 5 कार्ड्स मैं आप लोगों के लिए पिक करूँगी एज यूजुअल, जो मेरा एक स्प्रेड है। देन वी हैव द हाई प्रीस्टेस, वी हैव नाइट ऑफ कप्स, एंड 5th कार्ड इज द मून कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक ओवरऑल एनर्जी, ओवरऑल जो बदलाव आपके जीवन में आने वाला है, लामा फेरा अगर आप अपने लिए करवाते हो तो उसके बाद में आपकी लाइफ में एनर्जी आ रही है किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। दिस इज़ द एनर्जी ऑफ ट्रूथफुलनेस, दिस इज़ ऑनेस्टी, ये सच्चाई है। और सच में जिस एनर्जी के साथ में, जिस पाथ से लामा फेरा कनेक्टेड है, उसको सत्य मार्ग कहा जाता है।
और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लामा फेरा हीलिंग अपने लिए लेते हैं तो हीलिंग के बाद में आपकी लाइफ में बहुत सारी फ्रीडम आप एक्सपीरियंस करने वाले हो, एंड थ्रू दिस ब्लेजिंग स्वॉर्ड बहुत सारी सफरिंग्स जो है वो कट हो जाएंगी, आपकी लाइफ से डिटैच हो जाएंगी, और बहुत सारा मेंटल पीस और मेंटल क्लैरिटी आप एक्सपीरियंस करोगे, और सिचुएशंस को, लोगों को, चीज़ों को वैसा ही देख पाओगे जैसे कि वो एग्जिस्ट करती हैं। बहुत सारे इल्यूजन्स या एक धुंध जो है वो आपकी आंखों के सामने से छट जाएगी, और एक सच्चाई जो है वो आप सिचुएशंस की जो रियलिटी है वो आप देख पाओगे। दिस हीलिंग विल ओवरऑल हेल्प यू इवॉल्व। आपके सोल में से जब एक सफरिंग का एक बंडल आप लेके चल रहे हो, उसको उठा करके जब हटा ही दिया जाएगा परमानेंटली आपकी एनर्जी से, तो ऑब्वियसली आप एक रोशनी की तरफ आप मूव करना शुरू करोगे। इल्यूजन्स यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है मेनली हाई प्रीस्टेस भी आई हैं, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी है, नाइट ऑफ कप्स भी हैं, यहाँ पे मून कार्ड भी, सारी बहुत स्ट्रॉन्ग वाटर की एनर्जी और सबकॉन्शियस की एनर्जी। आप में से काफ़ी सारे लोग या तो इमोशनल इश्यूज से जूझ रहे हैं, पैसों का भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। मनी इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद वाटर एलिमेंट, सो पैसा हो सकता है, ये आपके इमोशंस हो सकते हैं, ये आपकी मनोस्थिति भी हो सकती है। बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, इस तरीके के इश्यूज हो सकते हैं। उनसे अगर आप जूझ रहे हो तो इस हीलिंग के बाद में आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चेंज अपने अंदर आता हुआ दिखाई देगा। और दिमाग के अंदर जिन लोगों के बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, या अगर आप जैसे किसी ऐसी सिचुएशन में हो कि आप मन ही मन बहुत कुछ सोचते रहते हो लेकिन आपके पास में शेयर करने के लिए कोई नहीं है, या आपको ऐसा लगता है कि आप किसी को कुछ बोलोगे तो लोग आपको बहुत ज़्यादा जज करेंगे, एंड डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा अगर आप करते रहते हो, या आउट ऑफ बॉडी आप बहुत ज़्यादा फील करते हो, दिमाग में बहुत ज़्यादा आप अपने रहते हो, और कई बार आप जैसे खो जाते हो कि आसपास क्या चल रहा है, उस चीज़ की सुध बुध नहीं रहती है। कई लोगों के साथ में इस तरीके की चीज़ें होती हैं, या आप सच में अपने आप को जैसे बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हो, या पैसा जोड़ नहीं पा रहे हो, पैसे से जुड़ी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अगर आपकी लाइफ में चल रही है और बहुत टाइम से ये परेशानी चलती आ रही है, तो वो आगे आपकी लाइफ में कंटिन्यू नहीं होगी। इतना चेंज ज़रूर आएगा आपके अंदर, आप एक बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड आउटलुक लेकर के आओगे अपनी लाइफ को लेकर के, आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड महसूस करोगे अंदर से, और आप अपने इंट्यूजन को, जो अभी तक विचार आपके मन पे भारी पड़ रहे हैं, वो विचार कब आपकी शक्ति बन जाएंगे, वो एक बदलाव आप अपने अंदर ज़रूर से महसूस करोगे। देयर कैन बी सम वुमेन एंड सम फैमिलीज़ जो या तो बच्चा प्लान कर रहे हैं, उनको ये तो PCOS PCOD का भी इशू हो सकता है, या ये फर्टिलिटी का भी इशू है। तो इस तरीके की भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके वो भी बेटर होती हुई दिखाई दे रही है। एंड स्लोली मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ वेरी ब्यूटिफुल बैलेंस इन लाइफ, एंड ये कुछ ऐसी चीज़ होगी जो आप एक्सपीरियंस करोगे आफ्टर अलाइनिंग योर सेल्फ विद लामा फेरा एनर्जी। लामा फेरा हीलिंग जब आपके सिस्टम में 21 दिन चली जाएगी, उसके बाद में जो आप अपने अंदर चेंजेस फील करोगे वो कुछ इस तरीके के होंगे कि आप अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से बैलेंस कर पा रहे होगे, अपने इमोशंस को आप कंट्रोल कर पा रहे होगे, और जिनकी लाइफ में कुछ चीज़ों का, पैसों का, रिश्तों का ब्लॉकेज लगा हुआ है, वो भी ओपन अप होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड पर्टिकुलरली मुझे बहुत सारे सबकॉन्शियस माइंड में जो ब्लॉकेजेस बैठे हुए हैं, वो ब्लॉकेजेस रिलीज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, अनदर थिंग, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी घर में जैसे गृह कलेश हो गया, या जिनकी लाइफ में, जिनकी फैमिलीज़ में बिल्कुल शांति नहीं है, या आप अपने अंदर से शांत महसूस नहीं करते हो, तो आफ्टर दिस हीलिंग आप बहुत ज़्यादा पीसफुल फील करोगे फ्रॉम विद इन योर सेल्फ, और बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे जब एक इल्यूजन का पर्दा आपकी आंखों के सामने से
हटेगा। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग ने बांध रखी हैं, जिनकी वजह से आप अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें जो हो रही हैं उनको रियलाइज़ ही नहीं कर पा रहे हो, और बेकार की चीज़ों में आपका मन लगा रहता है, या बेकार की चीज़ों में हो सकता है कि आपका टाइम जो है वो उलझ के दिन कब ख़त्म हो जाता होगा आपको पता ही नहीं चलता होगा। सो इस तरीके से आपका समय जो बर्बाद हो रहा है वो बर्बाद होना रुकेगा, और आप बहुत ही प्रोडक्टिव वे में अपना टाइम, अपना डे स्पेंड कर पाओगे, एंड इन द एंड आप खुद से अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करोगे। सो ये कुछ इस तरीके के बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस हैं। टचवुड, थैंक यू महादेव, माँ भगवती, आपकी ब्लेसिंग से कुछ इस तरीके के मैसेजेस व्यूअर्स तक जा रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे आफ्टर यू, इफ़ यू चूज़ टू टेक दिस हीलिंग। ओके, दूसरी चीज़, जब लामा फेरा की बात आ जाती है तो लामा फेरा में बहुत सारा अभी आजकल झोल झाल भी चल रहा है। सो बी वेरी केयरफुल कि आप किन के साथ में कनेक्ट कर रहे हो। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी फॉर द हीलिंग, यू नो माई नंबर इज़ देयर ऑन द स्क्रीन। आप अपना इशू जो भी है आप मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हो, एंड कुछ भी सूटेबल वे वी कैन फाइंड आउट टू हेल्प यू कम आउट ऑफ योर इश्यूज़। और रेस्ट, मैं इस हीलिंग को यहीं, इस हीलिंग कह रही हूँ मैं, इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज़ कर रही हूँ। मेरे सामने ही एक्चुअली डॉक्टर एस.के. सैनी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये हमारे गुरु जी हैं। इन्होंने ही लामा फेरा हीलिंग पद्धति जो है इन्होंने ही बनाई है, और इन्हीं की जो शिष्य हैं डॉक्टर एस.के. सैनी जी की माँ दिव्यानी नंदा जी, मैं उन्हीं की स्टूडेंट हूँ। आई एम हर डिसाइपल, एंड दिस इज़ समथिंग जो मेरी लाइफ में भी एज अ ब्लेसिंग बन के आई है, लामा फेरा। सो मैं हमेशा लोगों को ये सजेस्ट करती हूँ। मेरी लाइफ में बहुत सारे स्पिरिचुअल बंधन खुले हैं इस हीलिंग के आने के बाद में, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, क्लाइंट्स ने इस हीलिंग से मिलने वाली जो ब्लेसिंग्स हैं उनको अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। आप भी ज़रूर से अपने आप को ये मौका दे सकते हो और गुरु जी की एनर्जी के साथ में कनेक्ट कर सकते हो। बाकी मैं आप लोगों से मिलूँगी अगले डिविनेशन सेशन में, और अभी हम मूव करते हैं फॉर सेकंड ग्रुप, दूसरे ग्रुप वालों की रीडिंग के लिए। नमस्ते ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने अपने लिए ये सेकंड सेट ऑफ कार्ड चूज़ किया है। दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। और जो हीलिंग या जो एनर्जी मैंने इस डेक के साथ में अलाइन करी है, दैट इज़ साइकिक प्रोटेक्शन। यानी कि अगर आप इन कार्ड्स की ओर आकर्षित हुए हैं और आपने इन कार्ड्स को अपने लिए चुना है, दैट मीन्स एंजल्स, महादेव, माँ भगवती आपसे कह रहे हैं कि आपको अपने लिए साइकिक प्रोटेक्शन लेने की या साइकिक प्रोटेक्शन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, नाउ लेट्स सी, अगर आप साइकिक प्रोटेक्शन अपनी करते हैं या करवाते हैं, अगर आप एक ट्रेंड एनर्जी वर्कर हैं और आपको विधियाँ पता हैं, तो आप अपने लिए ज़रूर से अपनी शील्ड्स को रिन्यू कीजिए और अपने आप को गार्ड कीजिए। इफ़ यू आर नॉट एन एनर्जी वर्कर तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे या किसी को भी जिनको भी आप ट्रस्ट करते हैं, और अपने लिए आप साइकिक शील्डिंग करवाइए। ओके, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड वंस यू गेट इट डन, देखते हैं उसके बाद में आपके जीवन में किस तरीके के परिवर्तन आएंगे। सो हियर वी हैव नाइट ऑफ swords, we have 9 of swords, we have king of swords, we have 7 of wands, and we have knight of cups. Bottom of the deck we have the judgment.
सो यहाँ पर हम शील्डिंग की बात कर रहे हैं। एक शील्ड क्या होती है बेसिकली, मैं आप लोगों को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमारा जो ऑरा होता है, हमारा जो आभा मंडल होता है, उसके ऊपर एनर्जी की एक शील्ड अलग अलग विधियों के द्वारा, अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा एक शील्ड कास्ट कर दी जाती है, बना दी जाती है थ्रू वेरियस रिचुअल्स। एंड ये शील्ड्स जो होती हैं, इनके लिए, इनको बनाने के लिए यू नीड स्पेशल इनिशिएशंस। ओके, तो जब ये एनर्जी आपके ऑरा में एक शील्ड की तरह क्रिएट हो जाती है, तो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, किसी भी प्रकार की कोई एंटिटी या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है, वो आपके ऑरा में एंटर नहीं कर पाती है। और बहुत सारे लेवल्स पर आपको प्रोटेक्शन मिलती है, साइकिक लेवल पर भी, फिज़िकल लेवल पर भी। आपकी एस्ट्रल बॉडी भी काफ़ी हद तक जो है वो प्रोटेक्शन में चली जाती है वंस दीज प्रोटेक्शन लेयर्स आर प्रेजेंट इन योर ऑरा, जब ये आपके ऊपर कास्ट कर दी जाती हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके, एक तो हम लोग, हमारे पास में जब क्लाइंट्स आते हैं तो मैं फ़ोटो मांगती हूँ, जो लोग शील्डिंग करवाने आते हैं, तो आपका ऑरा देख कर के फिर मैं बताती हूँ कि किस तरीके की शील्ड जो है वो आपके लिए सूटेबल रहेगी और कितने समय के लिए, कितने महीनों के लिए या साल के लिए वो शील्ड जो है वो आपके ऊपर बनाई जानी चाहिए। तो उस तरह से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर शायद ऐसे हैं जिनके ऑरा में बहुत सारी कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं, और आप मेरे द्वारा अगर आप कुछ शील्डिंग करवा रहे हैं तो मैं वो शील्ड आपके लिए बना सकती हूँ, जिसमें कि आपकी जो ये कॉर्ड्स हैं वो सब डिस्कनेक्ट हो जाएंगी और धीरे धीरे आपके अंदर की जो हीलिंग है, आपकी जो अपनी प्राण ऊर्जा है, उसके द्वारा आप बहुत ज़्यादा बेहतर महसूस करना शुरू कर दोगे। आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आप फील करने वाले हो। यहाँ पर भी एक बाउंड्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनी हुई दिखाई दे रही है। एंड आई फील कुछ ऐसी भी शील्ड्स हम बनाते हैं जिनमें कि आप लगातार अपने जीवन में प्रेम को आकर्षित कर सकते हो, लगातार आप अपने जीवन में रोज़ के रोज़ आप मनी को आकर्षित कर सकते हो, आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को आकर्षित कर सकते हो, आप डिवाइन बीइंग्स को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो। तो इस तरीके की कुछ स्पेसिफिक सी एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको लव अट्रैक्शन शील्ड जो है वो उसकी ज़रूरत है, जिनकी लाइफ में, जिनके ऑरा में लव है ही नहीं, तो वो उस चीज़ को अट्रैक्ट भी नहीं कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको साइकिक लेवल पर भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। बहुत सारी स्पिरिट्स या बहुत सारी अलग अलग तरह की ऊर्जाएं हमेशा हमारे आसपास में प्रेजेंट रहती हैं। ऐसी कुछ एनर्जीज़ आपके आसपास में भी हैं जिनसे कि आपको इस समय पर अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। शील्डिंग के बाद में आपकी लाइफ में, आपके दिमाग में आप एक बहुत अलग तरीके का फोकस आप फील करोगे कि आप अपने काम में, अपनी पढ़ाई में, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में और ज़्यादा सजग महसूस कर रहे हो और ज़्यादा जागृत महसूस कर रहे हो, और आपको जो चीज़ों का एहसास हो रहा है आपके आसपास में, उससे भी आप ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हो। आपको अपना शरीर, अपने खुद से, अपने बीइंग से आपको प्यार होने लगेगा। आप अपना ध्यान ज़्यादा रख पाओगे। आप, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत सारा कुछ काम कर रहे हो, उसी बीच में आपने कुछ खाना खा लिया, कुछ पी लिया, किसी से कुछ बात कर ली, किसी चीज़ में कोई स्वाद नहीं है, बस पेट भरने के लिए कुछ खा लिया, आपने एक एक निवाला इंजॉय नहीं किया, आपने उस फ्लेवर को फील नहीं किया। आप जो पानी पी रहे थे, वो पानी पीने के बाद जो आपकी प्यास है जो वो शांत हुई, उस तृप्ति को आपने महसूस नहीं किया। इस तरह से अगर आपका दिमाग रोज़मर्रा की हौच पौच में शाएँ 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 चलता रहता है, तो शील्डिंग के बाद में आप बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करोगे और आप सारी चीज़ें, छोटी से छोटी एक्टिविटीज़, खाने पीने से लेकर के लोगों से बात करना या किसी प्रोजेक्ट पे काम करना, आप अपने पूरे कंसंट्रेशन के साथ में कर पाओगे। एंड एक्चुअल में आपको अपनी लाइफ में ऐसा लगेगा कि हाँ, आप जी रहे हो, आप ज़िंदगी जी रहे हो, ज़िंदगी आपको नहीं जी रही है। ये चीज़ें आपके साथ में घट नहीं रही हैं, आप चूज़ कर रहे हो
हाँ, ये एक्सपीरियंस मुझे चाहिए मेरी लाइफ में, ये एक्सपीरियंस मुझे नहीं चाहिए मेरी लाइफ में। आप अपने दिमाग पे, अपने विचारों पे और ज़्यादा पकड़ महसूस करोगे, कंट्रोल महसूस करोगे। और पुरानी धुंध तो वो डेफ़िनेटली, कोई भी आप सकारात्मक ऊर्जा से जब आप जुड़ते हो तो बहुत सारे इल्यूजन्स डेफ़िनेटली साफ़ होते हैं दिमाग से, और पुरानी कॉर्ड्स भी जो हैं वो कट हो जाएंगी आपकी बहुत सारी। कई लोग यहाँ पे कॉर्ड कटिंग रिचुअल जो हम लोग करते हैं वो भी आप अपने लिए ले सकते हो, या कॉर्ड कटिंग की कैंडल्स हैं अवेलेबल, आप वो भी अपने लिए बर्न कर सकते हो। 7 दिन की प्रक्रिया होती है, वो मैं एनर्जाइज करके देती हूँ जब, तो मैं बता देती हूँ किस दिन किस दिशा में फेस करके, कहाँ बैठ के, क्या चैंटिंग करके आपने वो कॉर्ड कटिंग अपने लिए करनी है। और उसके बाद में कॉर्ड कटिंग के बाद की जो प्रक्रिया होती है, जो कि मेन प्रक्रिया होती है, उसमें आपने क्या करना है। तो अगर आप वो जानना चाह रहे हो या आपको ऐसा लगता है कि उसकी ज़रूरत है, तो मैं वो भी आपको गाइड कर सकती हूँ। मोस्टली मैं ज़्यादा काम देती नहीं हूँ क्लाइंट्स को। अगर मैंने आपका केस लिया है किसी चीज़ में भी, भले ही वो तंत्र से जुड़ा हुआ हो या आपका विचक्राफ्ट से जुड़ा हुआ हो, तो मोस्टली काम मैं खुद ही करना प्रेफर करती हूँ। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एज अ क्लाइंट आपको भी, अगर आप करते हैं अपनी तरफ से, तो आपका असर जो है वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। ठीक है, बट दैट डिपेंड्स कि किस इंसान के लिए मुझे क्या कॉलिंग आ रही है और किस इंसान के लिए मैं किस तरह से काम करना चाह रही हूँ, या महादेव क्या करवाना चाह रहे हैं। इट्स नॉट मी। ओके, नाउ सो ये सारे चेंजेस हैं, और फोकस आपका इम्प्रूव होगा, तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इससे आपकी लाइफ में क्या बदलाव आएंगे। डेफिनेटली आप और ज़्यादा सक्सेस फील करोगे, आप और ज़्यादा पॉजिटिव फील करोगे। आप अपना काम, अपनी चीज़ें अगर आप बहुत अच्छे से कर पाओगे तो आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी समाज में, आपका एक सोशल सर्कल जो है वो बढ़ेगा, आपकी इम्पोर्टेंस जो है वो लोगों की लाइफ में बढ़नी शुरू हो जाएगी। एंड एक आपकी जो इमेज है वो भी काफ़ी हद तक चेंज होगी। और जितने लोगों ने अभी तक साइकिक प्रोटेक्शन करवाई है, काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे ये चीज़ शेयर करी है कि जैसे ही उनका ऑरा चेंज होता है, सबसे पहले फैमिली मेम्बर्स को पता चलता है कि हाँ, दिस पर्सन इज़ चेंज्ड। कुछ नहीं बदला है, आपकी शक्ल वही है, आपके कपड़े वही हैं, आपका हेयर स्टाइल वही है, लेकिन कुछ एनर्जी बदल गई है। कुछ आपका जो आपकी ऑरा में जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो चेंज हो गई, आपकी मैनिफेस्टेशंस लाइफ को लेकर के बदल जाती हैं। सो बहुत सारे ऐसे सकारात्मक परिवर्तन हैं जो आपके जीवन में आएंगे अगर आप साइकिक प्रोटेक्शन के साथ में अलाइन होते हैं। तो रेस्ट आज के इस सेशन को बहुत ही ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है, इंसाइटफुल सेशन ये रहा है, और ऐसे लोगों तक ये रीडिंग पहुंचने वाली है जिनको सच में हीलिंग्स की और ऐसी प्रोटेक्शंस की अपनी लाइफ में नीड है। सो गाइज़, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरि ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।